साधना करते समय साधक में विकसित होते लक्षण। जब भी हम साधना करते हैं तो जो साधक होता है हमारे शरीरों में कई तरह के लक्षण उभरते हैं, जिससे कभी कभी साधक समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जैसे शारीरिक दर्द, विशेष रूप से गर्दन, कंधे और पीठ में। यह आपके आध्यात्मिक डीएनए स्तर पर गहन परिवर्तन का परिणाम है, क्योंकि जो ईश्वरीय बीज है वो जागता है। यह साधना करते रहने से ठीक हो जाता है। बिना किसी कारण के गहरी आंतरिक उदासी महसूस करना। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही उदासी में चले जाते हैं। हमारा मन किसी भी चीज़ को करने के लिए नहीं करता, ना कुछ खाने पीने के लिए, ना किसी अपने से बात करने के लिए, ना अपने दोस्तों से मिलने के लिए। बस मन करता है कि हम अकेले रहें, कोई हमसे बात ना करे। और जो हमारी दुखद घटनाएं होती हैं उनके भी बार बार अनुभव होते हैं, और ये सब चीज़ें याद आने पे हमें दुख की भावना पैदा होती है। यह कुछ ऐसा है जैसे कई वर्षों तक आपने जो आपका खुद का घर है उस घर को छोड़ के, जहाँ पैदा हुए हैं, जिस घर में आपका बचपन बीता है, आप उस घर को छोड़ के किसी नए घर में चले जाते हैं। तो आपको जो पुराने घर है उस घर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वहाँ की ऊर्जा, अनुभव को छोड़ने से जो उदासी अनुभव होती है, यह हर तरह की उदासी, हीन भावना, यह सब लगातार साधना करते रहने से दूर हो जाती है। जब आप साधना करते हैं, ध्यान में होते हैं, तो कभी कभी बिना किसी कारण के आंसू प्रवाह होते हैं। आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यह शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा भी है और स्वास्थ्यदायक भी है। जो आपके शरीर में पुरानी ऊर्जा है, यह उसे शरीर से रिलीज करने में मदद करता है। साधना करते रहने से आपके अंदर जितनी भी पुरानी ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वर्तमान परिवारों के लोगों से अपनों को अलग महसूस करना, उदासीनता आना। हम पारिवारिक रिश्तों में अपने पुराने कर्मों के कारण लेन देन से जुड़े हुए हैं। जब आप कर्मी चक्र से निकलते हैं तो पुराने रिश्तों के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। यह अनुभव है जैसे कि आप अपने परिवारों और दोस्तों से दूर रह रहे हैं। यह समय भी गुजर जाएगा। समय के बाद यदि आप उपयुक्त हैं तो आप उनके साथ एक नया रिश्ता विकसित कर सकते हैं। रिश्तों को एक नई ऊर्जा के आधार पर निभाया जाएगा, बिना कार्मिक संलग्नता के। जब हम सोते हैं तो कई बार नींद अकारण ही आधी रात को खुल जाती है। यह संभव है कि आप रात को 2 से 4 बजे के बीच कई रातों को जागेंगे। तुम्हारे भीतर बहुत काम चल रहा है और यह आपको अक्सर गहरी सांस लेने के लिए जागने का कारण बनता है। कोई चिंता नहीं, अगर आप वापस सोने के लिए नहीं जा सकते तो उठकर बिस्तर पर बैठ जाओ और ध्यान लगा लो। साधना करते रहो, अच्छे सकारात्मक विचार मन में लाओ। यह समय धीरे धीरे गुजर जाएगा। कई बार हमें अचानक से सपने आने लग जाते हैं। इनमें आप युद्ध और लड़ाई के सपने, राक्षस के पीछे भागने या डरावने सपने शामिल हो सकते हैं। आप सचमुच में पुरानी ऊर्जा को भीतर से रिलीज कर रहे हैं, और अतीत की ये ऊर्जा अक्सर युद्ध के रूप में दर्शाई जाती है, डरकर भागने के जैसे इत्यादि। यह समय भी गुजर जाएगा धीरे धीरे। आप अपनी
साधना करते रहें। कई बार हमें भौतिक असंतोष महसूस होता है। कभी कभी हम बहुत निराश महसूस करते हैं। आपको महसूस होगा कि आप ज़मीन पर 2 फुट नहीं चल सकते या आप दो दुनियाओं के बीच में चल रहे हैं। ऐसा अनुभव जब आपकी चेतना नई ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, तब ऐसा महसूस होता है। प्राकृतिक में अधिक समय व्यतीत करने से नई ऊर्जा का अपने भीतर निर्माण होने में मदद मिलती है। यह भी समय गुजर जाएगा। स्वयं बातें करना। अक्सर आप अपने आप को अपने से बातें करते हुए महसूस करेंगे। आपके पास कोई नहीं होगा। आपके मन में खुद सवाल उठेंगे और उनका जवाब भी आप ही दोगे। आप अचानक महसूस करेंगे कि आप पिछले 30 मिनट से अपने आप से बातें कर रहे हैं। यह आपके अस्तित्व में होने वाले संचार का एक नया स्तर है। कई बार आप हिमशैल की नोक पर स्वयं को बात करते हुए अनुभव कर रहे होंगे। आपकी यह बातचीत बढ़ेगी और वे अधिक द्रव्य, अधिक सुसंगत और अधिक व्यवहारिक बन जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि आप पागल होते जा रहे हैं, पर वास्तव में यह चेतना का विकास है। आप नई ऊर्जा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए ध्यान करते रहो। आप में अकेलेपन की भावना बढ़ेगी। यह भावना लोगों के साथ होने पर भी अनुभव होती है। कई लोगों के होने पर आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं और लोगों की उस भीड़ से वहाँ से भाग जाएं, ऐसा भी महसूस कर सकते हैं। यह इसलिए होता है जब हम निरंतर एक पवित्र और साधना वाले मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो अकेलेपन की भावनाओं के कारण आपको चिंता होती है। इस समय दूसरों से बातचीत करना या नए संबंध बनाने में मुश्किल अनुभव करेंगे। अकेलेपन की भावनाएं इस तथ्य से जुड़ी हुई हैं कि आपकी मार्गदर्शिकाएं, जो हमारी स्पिरिचुअल गाइड्स होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। वे आपके जीवन की सभी कालों में अपनी सभी यात्रा पर रहे हैं। यह उनके लिए दूर करने का समय था, ताकि आप अपनी जगह अपने देवताओं से भर सकें। यह समय भी गुजर जाएगा। भीतर का शून्य अपने ही सच अर्थात ईश्वर की प्रेम भावना और ऊर्जा से भर जाएगा। जुनून का मौका। इस अनुभव पर आप पूरी तरह से अपनी असहमति महसूस कर सकते हैं। कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखते। यह ठीक है और यह प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है। इस समय के लिए कोई बात नहीं। इस पर खुद से लड़ाई मत करो, क्योंकि यह भी पारित होगा। यह कंप्यूटर को रिबूट करने के समान है। आपको प्रीकुस्ट नए सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए समय की थोड़ी अवधि के लिए शट डाउन करना होगा। इस मामले में नई ऊर्जाओं के भीतर सुरक्षित करने के लिए होगा। घर जाने के लिए एक गहन इच्छा। यह अनुभव शायद किसी भी परिस्थिति में सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण है। गृह छोड़ने और अपने वास्तविक घर पर वापस जाने की एक गहरी और भारी इच्छा का अनुभव है। यह कोई आत्मघाती अनुभव नहीं है, ना ही यह किसी प्रकार के क्रोध या हताशा पर आधारित है। आप इसे एक बड़ा सौदा नहीं करना चाहते। यह अपने आप को अन्य के लिए नाटक का कारण नहीं बनाते हैं। आप एक शांत ऊर्जा हैं जो घर जाना चाहती हैं। इसके लिए मूल कारण काफ़ी आसान है। आप अपना कर्मक चक्र पूरा कर लिया है। आपने इस जीवन काल के लिए अपना अनुबंध पूरा कर लिया है। आप इस भौतिक शरीर में अभी एक नया जीवन काल शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस समकरण प्रक्रिया के दौरान आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। क्या आप पृथ्वी पर दूसरे कर्तव्य के दौरे के लिए तैयार हैं? क्या आप नई ऊर्जा में जाने की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, वास्तव में आप अभी घर जा सकते हैं, लेकिन आप ये बहुत दूर आ गए हैं और कई के बाद, बहुत से जन्मों के बाद, फिल्म की समाप्ति से पहले
ही यह शर्म की बात होगी। इसके अलावा यहाँ आत्मा की ज़रूरत है ताकि आप दूसरों को इस नई ऊर्जा में परिवर्तित कर सकें। उन्हें आपके जैसे ही एक मानव गाइड की आवश्यकता होगी जिन्होंने पुरानी ऊर्जा से नई ऊर्जा की यात्रा की है। जिस पथ पर आप अभी चल रहे हैं वह आपको नए दैवीय मानव के शिक्षक बनने के लिए सक्षम करने के लिए अनुभव प्रदान करता है। जैसा कि अकेला और अंधेरा जैसा आपकी यात्रा कभी कभी हो सकती है, याद रखें आप अकेले नहीं हैं। आपका गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहता है। ओम नमः शिवाय।